नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। हम हर रोज की तरह बेस्ट करंट अफेयर्स सबसे पहले सिर्फ 10 मिनट में आप सभी के लिए लेकर आए हैं। आज की तारीख है 18 जून 2020। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। प्रश्नों की शुरुआत से पहले एक आपको रिक्रूटमेंट से संबंधित जानकारी देना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण है। एसएससी का सब इंस्पेक्टर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, मुख्यतः दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ के लिए। आप देख सकते हैं आज ही आया है। 17 तारीख से लेकर कब 16 जुलाई 2020 तक की इसकी डेट है। आप देख सकते हैं कितनी सारी वैकेंसीज रखी गई हैं। साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपका प्रश्नों का क्राइटेरिया होगा। जो फर्स्ट फेज का एग्जाम होना है उसमें आप देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से संबंधित 50 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस से संबंधित 50, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 50 और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। मेरा जो अनुभव कहता है वो ये कहता है कि रीजनिंग और मैथ्स में सारे बच्चे मार्क्स करते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सारे बच्चे मार्क्स करते हैं, इंग्लिश में सारे बच्चे मार्क्स करते हैं जो सिलेक्ट होते हैं। जो आपका सिलेक्शन बेस होता है वो होता है मेनली जनरल अवेयरनेस से संबंधित, जीके और जीएस से संबंधित क्वेश्चन, जिसमें कोई बच्चा बहुत अच्छा होता है और कोई बच्चा अच्छा नहीं होता है। तो कृपया कर जीके जीएस अच्छे से पढ़िए, करंट अफेयर्स में अपनी पकड़ बना कर रखिए। यही आपकी सिलेक्शन की क्या है, कुंजी है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है हमारा, किसने वर्ल्ड स्टार शारजाह ऑनलाइन इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है? तो शखरियार मामेदीरोव ने, यह क्या अजरबैजान के ग्रैंड मास्टर हैं, इन्होंने ही यह शारजाह ऑनलाइन इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप 2020 का पुरस्कार जीत लिया है। 10 राउंड्स में 7.5 का क्या है इन्होंने स्कोर किया था और लगभग $3000 की राशि इन्हें पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। सेकंड नंबर पर भारतीय ग्रैंड मास्टर आए हैं जिनका नाम है पैंताला हरिकृष्णन, 6.7 नंबर्स के साथ में। शारजाह सांस्कृतिक और क्लब के द्वारा इसकी मेजबानी की जाती है। तो आप भूलिएगा मत, हमारे विजेता महोदय अजरबैजान से आते हैं और ये जो कप था उसका पूरा का पूरा डिटेल पैम्पलेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन पर सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो उदय कोटक की अध्यक्षता में यह क्या है, एक समिति, एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है। उदय कोटक कोटक महिंद्रा बैंक के कार्यकारी उपाध्यक्ष हैं, साथ ही साथ इसके प्रबंध निदेशक भी बने हैं। और इस सलाहकार समिति के जो सचिव हैं वो मैथिल उन्नी कृष्णन को बनाया गया है। अध्यक्ष सहित कुल 14 सदस्यों की यह समिति बनाई गई है। क्या है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के तहत। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था सीआईआई के अध्यक्ष के रूप में भी उदय कोटक का क्या है 2020 और 21 के लिए अध्यक्ष बनाए गए हैं। साथ ही साथ उपाध्यक्ष बनाए गए थे सीआईआई के संजीव बजाज। बहुत महत्वपूर्ण है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रश्न बनना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। हाल ही में हैदराबाद स्थित किस सोसाइटी ने प्रिंस अल्बर्ट II ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड जीता है? या सीधा सीधा क्वेश्चन भी बन सकता है, मोनाको फाउंडेशन अवार्ड किसने जीता? तो डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी के द्वारा यह मोनाको फाउंडेशन अवार्ड जीता गया है। 40,000 यूरो की सम्मान राशि भी यहां पर मिल रही है। यह उन लोगों की पावती में है जो हमारे ग्रह को बचाने के लिए, अपने गहन कर्तव्य के लिए अपनी गतिविधियों और संघों को क्या समर्पित करते हैं। पर्यावरण से संबंधित यह डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी को विजय प्राप्त हुई है। लगभग हर एक क्षेत्र में आप देख सकते हैं तीनों के क्राइटेरिया दिए गए हैं। डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी के निदेशक हैं हाल फिलहाल में पीवी सतीश। इसका जो सोसाइटी का मुख्यालय है वो पड़ता है हैदराबाद, जो है तेलंगाना की राजधानी। और मोनाको फाउंडेशन के उपाध्यक्ष और सीईओ हैं ओलिवियर वेंडन। आप देख सकते हैं फाउंडेशन प्रिंसेस अल्बर्ट II डी मोनाको, तो भूलिएगा मत। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फ्लैगशिप कार्यक्रम खेलो इंडिया योजना के तहत खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किस मंत्रालय के तहत की जा रही है? तो यह खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा। इसका उद्देश्य है कि पूरे के पूरे देश में एक मजबूत खेल का इकोलॉजिकल सिस्टम बनाया जाए और इसकी स्थापना प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में की जाएगी। भारत में हाल फिलहाल में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले चरण में 8 राज्यों को चुना गया है, जैसे अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, केरला, तेलंगाना, नागालैंड, कर्नाटक और
उड़ीसा। आप देख सकते हैं इसका लोगो खेलो इंडिया का यूथ मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। साथ ही साथ ये खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो संगठन है जो बनाया जाएगा उससे संबंधित बात है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जो ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करने वाली भारत की पहली इनिशिएटिव थी स्पोर्ट्स से संबंधित, इसलिए मैंने यहां पर इसकी जगह दी है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं भारत देश के हाल फिलहाल में किरण रिजिजू। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अरुणाचल प्रदेश में मछली की एक नई प्रजाति का पता चला है, जिसका नाम बताइए। तो आप नाम देख सकते हैं। इस नई मछली की खोज की है डॉक्टर केशव कुमार झा ने। अब ये केशव कुमार झा कौन है? ये पासीघाट के जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत हैं। और ये जो मछली है इसकी खोज पूर्वी सियांग जिले के पास में सीकू नदी और सिरुम नदी के संगम तट पर क्या है की गई है। अरुणाचल प्रदेश के हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू, राज्यपाल है बीडी मिश्रा। मछली को आप देख सकते हैं जो नई प्रजाति की है। साथ ही साथ आप अरुणाचल प्रदेश का मैप देख सकते हैं। बीचों बीच आप देख सकते हैं इसकी अवस्थिति पासी घाट की। साथ ही साथ इसकी राजधानी पड़ती है ईटानगर। ब्रह्मपुत्र नदी सबसे महत्वपूर्ण होती है जो कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रज पर्व या राजा पर्व उत्सव कहां मनाया जाता है या किस राज्य में मनाया जाता है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उड़ीसा राज्य से संबंधित है राजा पर्व। 3 दिनों तक चलने वाला बहुत ही अनूठा पर्व है। मुख्यतः यह मानसून की शुरुआत और भूदेवी यानी कि धरती माता की विशेष पूजा के उत्सव में किया जाता है। उड़ीसा के लोग धरती माता के मासिक धर्म के दिनों के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में इन 3 दिनों तक किसी भी प्रकार की खुदाई, बुआई और जुताई जैसे जो कृषि संबंधित कार्य है वो नहीं करते हैं। धरती माता है तो आपको पता है नेचर को क्या करना पड़ता है भाई, रिकॉल करना पड़ता है। नेचर अपने आप को बार बार फिल करता रहता है, तो आप उसे कुछ समय दीजिए। आप इतना दोहन मत कर लीजिए धरती का कि वो अपने आप को रीजनरेट ही ना कर पाए। यह उत्सव यही बताने का प्रयास करता है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल है गणेशी लाल। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जनजाति छात्रों के लिए क्या है, छात्रावास के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना था उड़ीसा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था उड़ीसा का नया राज्य गान का दर्जा प्राप्त किया था वंदे उत्कल जननी गाने ने, जिसे लिखा था 1912 में कांति कवि लक्ष्मीकांत महापात्रा ने। मुख्यमंत्री आप देख सकते हैं नवीन पटनायक, जिन्हें वर्ष 2020 में पेटा टू एनिमल अवार्ड, हीरो टू एनिमल अवार्ड पेटा के द्वारा दिया गया था। सॉरी, अगले प्रश्न की तरफ चलिए। भारत देश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इट मींस मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत श्रमिकों को सबसे अधिक रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो भारत देश का सबसे घनी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश मनरेगा के तहत सबसे अधिक रोजगार देने वाला राज्य बन गया है। लगभग 57,000 ग्राम पंचायतों में 57 लाख श्रमिकों को रोजगार दिया गया है, जो कि टोटल भारत देश में दिए गए रोजगार का कुल 18% हिस्सा कवर करता है। राज्य की सरकार ने लगभग 8 करोड़ मानव दिवस के रोजगार सृजित किए हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये 8 करोड़ दिवस। आपको पता है अभी अभी जो रोजगार का जो रेट है 202 रुपए प्रति दिवस मनरेगा में कर दिया गया था। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की योजना है कि 10 लाख और भी श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया जाए। आपको याद होगा प्रवासन की वजह से बहुत समस्याएं जा रही हैं, विशेषतः उत्तर प्रदेश और बिहार से बहुत बड़ी मात्रा में जो श्रमिक हैं वो असंगठित क्षेत्रों में काम करने के लिए जाते हैं। उनके लिए बहुत प्रयासरत है उत्तर प्रदेश और बिहार, विशेषतः उसमें से देखिए उसी वजह से ये बिहार का क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। मनरेगा का आप लोगों सामने दे सकते हैं। 1 साल में 100 दिन कार्य दिया जाता है एक वयस्क व्यक्ति को। शुरुआत हुई थी 2005 में। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर राजमोहन बोहरा का कोविड-19 के कारण निधन हो गया, वह किस चक्र से सम्मानित थे? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत नामी ग्रामी व्यक्ति हैं ये लेफ्टिनेंट जनरल राजमोहन बोहरा। इन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया था। देखिए भारत देश का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है यह महावीर चक्र। 1971 का युद्ध जो आपको पता है, पूर्वी पाकिस्तान को आजाद करा दिया था भारत देश ने, और एक पूरे विश्व में एक नया देश उभरा जिसका नाम बना बांग्लादेश। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ये सबसे बड़ी घटना देखी गई थी 1971 का युद्ध, और इसके बाद से कोई बड़ी घटना विश्व में इतनी भयानक, इतनी बड़े तौर पर देखी नहीं गई है।
तो राजमोहन बोहरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप फोटो में देख सकते हैं, आप 1971 की फोटो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं हमारे देश के गैलेंट्री अवार्ड, जो ऊपर के 3 चक्र हैं, परमवीर, महावीर और वीर, ये युद्ध के समय पर दिए जाते हैं, और जो नीचे के चक्र हैं, अशोका चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, शांति काल में दिए जाते हैं। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूर्व लोकसभा सांसद और जनलक्ष्मी सहायक बैंक के किस संस्थापक का हाल ही में निधन हो गया? तो माधवराव पाटिल का निधन हो गया है। नासिक लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के सांसद भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड डॉट कब मनाया जाता है? तो 17 जून को मनाया जाता है। ये डिजर्टिफिकेशन मतलब मरुस्थलीकरण से लड़ने के लिए दिवस। इस साल की इसकी थीम थी फूड, फीड एंड फाइबर। तो बहुत महत्वपूर्ण है। 1994 में इसकी पहले बार मनाया गया था। इसकी शुरुआत की गई थी भारत देश के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। थीम के साथ आप लोगों इसका देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस किस दिन मनाया जाता है? तो 16 जून को मनाया जाता है। इस साल की थीम थी बिल्डिंग रेसिलियंस इन टाइम ऑफ क्राइसिस। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारे पास, वर्ल्ड विंड डे कब मनाया जाता है? तो 15 जून को मनाया जाता है, विंड से संबंधित। और हमारे पास एक और दिन है, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, यानी बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है 15 जून को। अगर आपको वीडियोस पसंद हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।